हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाता है डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक काम करना है आपको कि मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लेना है और याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना है, ताकि जब भी कोई वीडियो हिंदी मीडियम के चैनल पे इतनी ही कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड होगा, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो चाहे वो कोई लाइव अपडेट हो, उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट ना करें। बस एक बात का आप खास ख्याल रखेंगे कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल रहेगा। और कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर के उस पर क्लिक करें और वहां से आप दरअसल नेविगेट हो जाएंगे टुवर्ड्स अ लिंक जहां पे आपको ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल की जा सकती हैं आपके द्वारा। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसा नाम वैसा काम, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको वही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं। और मैं आपको पहले से बता चुका हूं, बहुत बार बता चुका हूं कि अगर आप हल्का सा डीप सर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कोई नॉर्मल एग्जांपल्स नहीं है, ये कोई नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है, ये लिटरली बहुत ही शानदार कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं जिनका लेवल बहुत शानदार होता है। ठीक है, तो चलें अब जरा बिना समय लगाए आपको लेकर के आते हैं इसके पहले वाले क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स देखे हैं किरचॉफ लॉ पर बेस्ड तो आपको पता होगा कि मैंने किरचॉफ लॉ को अप्लाई करने के लिए ना पहले कुछ सेट ऑफ प्रोसीजर्स बताए थे। ठीक है, और अगर आपके दिमाग में वो सेट ऑफ प्रोसीजर्स अच्छे से बैठ गए हैं तो फिर किरचॉफ पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होने वाला है जो कि आपसे नहीं बनेगा। स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि आपको सवाल करने के दौरान समय लग जाता है ज्यादा, लेकिन धीरे धीरे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना समय जो है ना वो कम लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना समय लगाए आते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर। इन द गिवन सर्किट फिगर अज्यूमिंग पॉइंट ए टू बी एट जीरो पोटेंशियल, मतलब पॉइंट ए जो है ना वो है जीरो पोटेंशियल पे, यूज करना है किरचॉफ के रूल टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ठीक है, तो पहली बात तो क्या है बेटा कि ए का जो पोटेंशियल है वो जीरो है, ए का जो पोटेंशियल है वो कितना है, जीरो के बराबर है। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है बी का पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, ए का पोटेंशियल जो है वो जीरो है, आपको निकालना है कि बी का पोटेंशियल क्या होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ऑब्वियसली अगर आपका दिमाग इस तरफ जा रहा है कि अच्छा एक लूप, दो लूप और तीन लूप हो जाएंगे, अब मैं करता हूं करंट डिस्ट्रीब्यूशन, शायद मैं कहीं तक पहुंच जाऊं, तो बेटा वो अप्रोच बहुत ही गलत हो जाएगी। ठीक है, क्यों गलत होगी? बिकॉज यहां पे जो काम खराब करेगा ना आपका वो ये करेगा, आर की वैल्यू पता नहीं है, और एक और जो आपका काम खराब करेगा वो ये करेगा, R1 की वैल्यू भी आपको पता फिलहाल के लिए तो बिल्कुल पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे R और R1 जो है वो यहाँ से आपका काम खराब करेंगे। तो बेटा आप जरा अच्छे से आप गौर करते हुए चलना क्या करना पड़ेगा इसके लिए अपने को। पहली बात तो R और R1 जो है ना उस तरफ जाओ ही मत। ठीक है, R और R1 की तरफ जाओ ही मत, वहां से काम खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ A से B तक पहुंचना है। कहां पहुंचना है आपको बेटा? आपको सिर्फ A से B तक पहुंचना है। तो अब मैं जो पाथ मार्क कर रहा हूं ना, आप इसी मार्ग पे चलें। ठीक है, मैं जो पाथ अभी आपके लिए मार्क करूंगा आप इसी मार्ग पे चलेंगे तो काम आपका अच्छे से हो जाएगा। सर कौन सा मार्ग है ये? बेटा ये आया समझ? अगर आप इस रास्ते से जाएंगे, ठीक है, अगर आप इस रास्ते से जाएंगे तो आपको बी का पोटेंशियल जो है वो बड़े आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आने वाली। ठीक है, शुरू करेंगे पूरी कहानी। तो फिर अब अपन जाएंगे ए से सी, सी से डी और डी से बी। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं पाथ, कौन सा पाथ फॉलो करेंगे? फॉलोइंग द पाथ ए से सी, उसके बाद सी से डी और उसके बाद डी से बी। ठीक है, आया समझ? तो क्या हो जाएगा, ए से सी, सी से डी और डी से बी तक की कहानी जाएगी। अब पहले अपन करेंगे बेटा वी ए पे शुरुआत करा तो ए का पोटेंशियल, हालांकि वो जीरो के बराबर था। ठीक है, अब आपको पूरा फंडा पता है कि जंप द डिवाइस एंड राइट द इक्वेशन। बोलो हाँ। ठीक है, जंप द डिवाइस एंड राइट द इक्वेशन। अब जरा गौर करना बेटा क्या हुआ यहाँ पे, 3 आ गया, 3 में से 1 यहाँ चला गया तो नीचे फिर जाएगा 2 एम्पियर। ये वाली बात बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही है सर, ठीक है। 3 आ गया, इसमें से 1 गया इस तरफ, तो नीचे फिर जाएगा कितना, 3 में से 1 गया, 2 जाएगा, ठीक है। जब 2 एम्पियर ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब ये वाला हाई हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, लो। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब देखो बेटा, ए पे शुरुआत करी, बी है, जंप द डिवाइस एंड राइट द इक्वेशन, तो आप कहाँ गिरे, हाई पोटेंशियल। फिर से बोल देता हूँ बेटा, जैसे आपने इसको जंप करा तो आप कहाँ गिर रहे हो, आप गिर रहे हो हाई पोटेंशियल पे। तो हाई का मतलब होता है प्लस, और व्हाट इज द पोटेंशियल, तो वो 2 वोल्ट था, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 2। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद अच्छा, सी का पोटेंशियल तो निकालना है नहीं आपको, तो इसलिए आप सी वाले पॉइंट की बात नहीं करेंगे। यहां पे आप चलते हैं पॉइंट टू पॉइंट, मतलब ए वाले पॉइंट पे आप कहानी को शुरू करेंगे और आप चलेंगे बी वाले पॉइंट तक। इसको बोलते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट हम चल रहे थे, ठीक है। ए से अपन ने शुरू करा और बी तक गए, पॉइंट टू पॉइंट अपन चल रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी ए प्लस का 2, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस का, ठीक है, वी ए, उसके बाद प्लस का 2, उसके बाद देखो भैया प्लस का, फिर क्या होता है पोटेंशियल, आई इंटू आर। व्हाट इज आई, 2, व्हाट इज आर, 2। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद फिर अपन ऐसे जंप कर जाएंगे तो गिरेंगे माइनस के 4 वोल्ट पे, तो गिरेंगे माइनस के 4 वोल्ट पे, और एंड कहां पे करेंगे, बी पे, तो क्या हो जाएगा, लो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। इट्स एज सिंपल एज दैट। पूरी कहानी हो चुकी है, तो अब आप उसको कर देंगे इक्वल टू 0, ठीक है। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि ए का जो पोटेंशियल था वो था टक 0 वोल्ट के बराबर, ठीक है। ए का पोटेंशियल था 0 के बराबर, तो 0 प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4, ये कितना हो जाएगा, माइनस का वी बी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब देखो क्या होता है बेटा, 4 और 4 तो गए निपट, तो यहां पे अपने पास जो वी बी बचता है ये 0, 2 और ये वी बी, तो 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी बी। भाई साहब बस बात खत्म, बस बात खत्म। आपसे जो पूछा हुआ था कि बी वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो एब्सोल्युटली 2 वोल्ट होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपके सामने मैंने पेश कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी कहानी शानदार तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। हो गया, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन। चलो, शानदार, बढ़िया, जबरदस्त है सर, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं बेटा, ताकि आप लोग सवाल को इत्मीनान से देख सकें। हो गया, कर लिया, सवाल को निहार लिया, चलें। तो किरचॉफ के रूल को यूजिंग किरचॉफ्स रूल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ I1 इन द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन इन द फिगर, ठीक है। I1 निकालना है। I1 बोले तो भैया I1 कहां जा रहा है, ऊपर। देखो भाई, ये बात मैं हमेशा बोलता हूं, सवाल में करंट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी करके रखें, आपको उस बात से मतलब नहीं होना चाहिए। आपको बस ये समझना है कि भैया कौन से ब्रांच में पूछा है करंट, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो 20 ओम है ना, उसमें से कितना करंट पास करेगा, बस ये पूछ के रखा हुआ है। तो अब मतलब जरूरी नहीं है कि मैं भी I1 I2 I3 करते हुए चलूं, मेरे को बस ये समझना है कि सवाल के शब्दों के अनुसार जिस ब्रांच में करंट पूछा हुआ है वो कौन सी वाली ब्रांच है, सर वो ऊपर वाली ब्रांच है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो अब मैं पूरी कहानी को शुरू करूंगा, ठीक है। आ जाए बेटा, 20 ओम का इकलौता रजिस्टर लगा हुआ है पहले, ठीक है। अभी कर रहे हैं सर, अभी कर रहे हैं, ध्यान देंगे। ये लगा हुआ है एक 20 ओम का रेजिस्टर, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या है, रेजिस्टर और एक सीधी बैटरी, ठीक है। नीचे क्या है बेटा, नीचे एक और रेजिस्टर है और एक सीधी बैटरी है, बोलो हाँ, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है बेटा, उसके बाद नीचे उल्टी बैटरी और एक रेजिस्टर है, उल्टी बैटरी और एक रेजिस्टर है। तो नीचे क्या है बेटा, नीचे है एक उल्टी बैटरी और लगा हुआ है एक रेजिस्टर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देख क्या होता है यहाँ पे, 20 40 और 20, क्या बोला मैंने, 20 40 और 20, तो लिख देते हैं अपन इसको 20 40 और यहाँ पे कितना हो गया है, 20। चलो बढ़िया सर। उसके बाद क्या है, ऊपर वाला सीधी बैटरी 40 है, उल्टी बैटरी 80 है। अच्छा अच्छा अच्छा, सीधी बैटरी जो है वो 40 है, लेकिन जो उल्टी बैटरी है वो कितनी है बेटा, 80 की है। बैटरी बोल ले, सेल बोल ले, ठीक है। अब क्या करना है अपने को तो निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I1, मतलब ऊपर वाले ब्रांच में से क्या करंट पास कर रहा है, ठीक है। तो अब मैंने क्या सिखा के रखा है बेटा, जो मैंने बात कही थी ना आपसे कि मैंने कुछ प्रोसीजर्स सिखा के रखे थे कि किरचॉफ के रूल को अप्लाई करने के लिए या किरचॉफ के सर्किट को सॉल्व करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। उसमें पहला स्टेप क्या होता है कि जब मल्टीपल बैटरीज गिवन होती हैं या फिर चलो मल्टीपल सेल्स जब गिवन होते हैं, तो हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किसी एक सेल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। पहला काम क्या होता है, डू द करंट डिस्ट्रीब्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू कंसीडरिंग ओनली वन सेल, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि जो बड़ा सेल हो आप उसी के रिस्पेक्ट में करंट डिस्ट्रीब्यूशन करें, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास फुल लिबर्टी होती है, जिस सेल से आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं उसके रिस्पेक्ट में करें, ठीक है। तो मैंने यहां से क्या करा, मैंने यहां से आई करंट को भिजवा दिया, ठीक है। आई करंट फ्लो होते होते यहां तक पहुंच गया।
गया, बहुत बढ़िया। अब क्या है, मुझे निकालना है ऊपर वाले ब्रांच में से क्या करंट जाएगा, तो मैं ऊपर वाले ब्रांच में करंट भेज देता हूं I1, ठीक है। जब ऊपर वाले ब्रांच में करंट I1 गया तो नीचे वाले ब्रांच में करंट जाएगा I माइनस I1। मेरे ख्याल में आप इस बात को समझ गए होंगे, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब यहां से करंट फ्लो करेगा तो वो फ्लो करेगा I माइनस I1 और ये करंट ऊपर उचकता हुआ चला जाएगा I माइनस I1। अब जरा गौर करना बहुत ही शानदार तरह से, ठीक है। यहां से आ गया, यहां पे आ गया I माइनस I1 और उसके बाद अगर आप यहां पे गौर करेंगे ना तो I1 यहां से घूमता हुआ आ रहा है, तो I1 यहां से घूमता हुआ यहां पे आ गया I1, ठीक है। अब देख क्या होता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे I1 और I माइनस I1 आकर के जुड़ जाएंगे, तो I1 से I1 जो है वो जाएगा निपट, तो उसके बाद जो बचेगा वो बचेगा सिर्फ I और ये बैटरी के अंदर घुस जाएगा I करंट। जितना इस बैटरी के रिस्पेक्ट से निकला उतना इसके अंदर रिसीव हो चुका है, इसका मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही हो चुका है। तो जो अपने पास सेट ऑफ प्रोसीजर्स थे ना किरचॉफ रूल को अप्लाई करने के लिए, उसमें पहला काम क्या होता है, डू करंट डिस्ट्रीब्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू एनी वन बैटरी। तो हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर बैटरी, ये चीज को स्टेट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि अप्लाई प्रॉपर साइन कन्वेंशंस। तो सर साइन कन्वेंशंस कैसे अप्लाई होते हैं, तो साइन कन्वेंशंस को अप्लाई करने के लिए लॉजिक ये होता है कि करंट फ्लो करता है ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यू हैव दिस रेजिस्टर, ठीक है, और अगर इसमें से करंट ऐसे फ्लो कर गया मतलब ऑब्वियसली ये वाला हाई था और सामने वाला जो पोटेंशियल था दैट इज अ लो पोटेंशियल, ठीक है। क्या आप इस पूरी बात को समझ गए बेटा? जी सर, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चले ओके, मूविंग ऑन मूविंग ऑन मूविंग ऑन। तो अप्लाई करो अब साइन कन्वेंशन। करंट, अच्छा साइन कन्वेंशन सिर्फ रेजिस्टर्स के रिस्पेक्ट में ही अप्लाई करना जरूरी होता है, क्योंकि बैटरी में तो पता ही चल जाता है कि भाई बड़ा वाला प्लस है और छोटा वाला क्या अपने पास माइनस, या बोले तो लो पोटेंशियल। इट्स एज सिंपल एज दैट। करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है मतलब ये वाला हाई और ये वाला लो, ठीक है। उसके बाद करंट अगर यहां पे अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो एब्सोल्युटली ये वाला हाई है और ये वाला लो है, और करंट यहां से ऐसे फ्लो कर रहा है मतलब ये वाला हाई है और ये वाला लो है। चले भैया, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत बिल्कुल नहीं आ रही है, ठीक है। और कुछ तो नहीं बच रहा, 3 रजिस्टर थे, करंट हाई से लो, करंट हाई से लो, करंट हाई से लो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है भाई, पहला वाला काम अपन ने कर लिया। से पहला वाला काम क्या था, किसी एक बैटरी के रिस्पेक्ट में करंट डिस्ट्रीब्यूशन, जी सर वो कर लिया। दूसरा वाला काम क्या होता है, अप्लाई प्रॉपर साइन कन्वेंशन, जी सर वो भी कर लिया। तीसरा वाला काम क्या होता है, लूप की इक्वेशंस को डेवलप करना। तो हम एक काम करते हैं, ऊपर वाले को मैं कहने वाला हूं लूप 1 और नीचे वाले को मैं कहने वाला हूं लूप 2, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी। क्या बोला मैंने, क्या बोला, मैंने कहा कि बेटा इसको मैं कहूंगा लूप 1, ठीक है, और इसको मैं कहूंगा लूप 2। इस बात को दिमाग में अपने डाल लो, ऊपर वाला लूप 1, नीचे वाला लूप 2, ठीक है। इसको यहां से हटा रहा हूं, अब करता हूं काम। तो पहले अपन इक्वेशन खेलेंगे बेटा किसके ऊपर, लूप 1 के ऊपर। शुरू करें? जी सर शुरू करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जब अपन लूप 1 मतलब ऊपर पे स्टार्ट करेंगे तो ये तुम्हारे ऊपर होता है, तुम्हें कहाँ स्टार्ट करना है, तुम्हें जहाँ स्टार्ट करना है तो वहाँ स्टार्ट करो। तुम्हें क्लॉकवाइज चलना है, तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, व्हाटसोएवर यू फील लाइक वैसा करो, ठीक है। तो मैं एक काम करूंगा, मैं पहले चलूंगा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अच्छा एक और चीज है, अगर तुम इसमें क्लॉकवाइज चल रहे हो तो जरूरी नहीं है कि इसमें भी क्लॉकवाइज चलो, भैया उसमें क्लॉक चलो, इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलो, जो तुम्हारा मन करे वैसा चलो, लेकिन लूप पूरा ट्रैवल करना है। तो अपन ने यहाँ पे शुरुआत दी, जैसे आगे गए जंप द डिवाइस एंड राइट द इक्वेशन। जैसे आगे गए तो कहां गिर गए, लो पोटेंशियल। कहां गिर गए, लो का मतलब होता है माइनस, एंड व्हाट इज द पोटेंशियल, तो I इंटू आर, तो फिर 20I1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20I1, बढ़िया सर। उसके बाद क्या हो जाएगा, जंप द डिवाइस राइट द इक्वेशन, प्लस का कितना हो जाएगा 40, बहुत बढ़िया। उसके बाद माइनस का कितना हो जाएगा 40I, माइनस में कितना हो जाएगा 40I, तो क्या हो गया माइनस का 20I1, बढ़िया। उसके बाद कितना हो जाएगा प्लस का 40, बढ़िया। उसके बाद माइनस का 40I, बढ़िया। बस काम खत्म हो चुका है, तो इक्वल टू अपन क्या कर देंगे 0। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब एक काम करो, सुनो, या उसको फेंक देना वहां पे, तो अपने पास कितना हो जाएगा ये 20I1 और ये कितना हो जाएगा 40I। सही जा रहा हूं क्या? जी सर बिल्कुल सटीक जा रहे हैं अपन, ठीक है। 20I1 40I और यहां पे तुम्हारे पास में क्या बचेगा, इज इक्वल्स टू कर दोगे तो 40 बचेगा, ठीक है। 20I1 प्लस 40I इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, 40 बचेगा। अब एक काम करता हूं, मैं यहां से 20 में कॉमन निकाल लूं। जैसे मैंने 20 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा I1, 20 मैंने कॉमन निकाल लिया है 2I, 20 मैंने कॉमन निकाल लिया है 2 बचेगा। दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 1। इट्स एज
सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से यहां तक आपको कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब इतना ही जानदार काम अपन लूप नंबर 2 पे करते हैं, ठीक है भाई। पूरा फोकस करो, एकदम ध्यान दो तरीके से। पहली वाली का काम हो चुका है, अब आते हैं दूसरी वाली के पास, ठीक है। लूप नंबर 2 पे अपन आते हैं। तो लूप नंबर 2, अच्छा ये पहली वाली थी और ये दूसरी वाली। भाई काम करो, लूप नंबर 2 की जो इक्वेशन है एक बार जरा सेल्फ ट्राई करो, फिर अपन देखते हैं। चलिए फिर, बढ़िया बन गई इक्वेशन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं आ रही है। चले अब जरा देखें बेटा, वीडियो को पॉज करके आपको इक्वेशन बनाना, ये आपका काम होता है, ठीक है। आते हैं हम लूप 2 पे। तो भैया लूप 2 ये रहा, कैसे मन कर रहा है, क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इसमें चल दो एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ शुरुआत कर दूँ क्या मैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, प्लस का 40 हो जाएगा सर, प्लस का 40 वोल्ट, ओके डन। उसके बाद क्या हो जाएगा सर, जंप द डिवाइस एंड राइट द इक्वेशन। तो माइनस का 40 आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 40 आई हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे कितना, प्लस का 80 हो जाएगा। जी सर, प्लस का 80 हो जाएगा, सही जा रहा हूं मैं। प्लस का 40 और ये प्लस का 80 हो चुका है। और यहाँ पे अच्छा माइनस 40 आई हो चुका था, बहुत बढ़िया। उसके बाद माइनस का हो जाएगा कितना, माइनस का हो जाएगा 20, माइनस का हो जाएगा 20 आई माइनस आई वन, माइनस का हो जाएगा कितना, माइनस का 20 आई माइनस आई वन, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो इवेंचुअली अपने पास में क्या हो चुका है बेटा, जरा गौर करना। कहाँ शुरू करा, 40, उसके बाद माइनस का 40 आई, उसके बाद प्लस का 80, उसके बाद माइनस का 20 आई माइनस आई वन, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब एक काम करो, 40 प्लस 80 कितना होता है, ये होता है सर 120। 40 प्लस 80 हो चुका है 120, ये हो जाएगा माइनस का 40 आई। उसके बाद कितना हो जाएगा, माइनस का 20 आई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 20 का कितना हो जाएगा आई वन, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इट्स एज सिंपल एज दैट। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं लग रही। अब एक काम करें भाई साहब, आई और आई वन, भाई नंबर कितने यहाँ पे, छोड़ो उसको। आई कितना है, माइनस 40 आई माइनस 20 आई, ओ बेटा माइनस का 60 आई, ठीक है, प्लस का 20 आई वन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सही कहा ना, माइनस का 60 आई। जी सर, औरतों को दिक्कत नहीं है भाई, एकदम आराम से करना, ठीक है। कितना हो जाएगा, माइनस का 60 आई प्लस का 20 आई वन, इसको वहां फेंक देंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 120, ठीक है। भाई मुझे तो आई वन निकालने से मतलब है, मतलब आई को मुझे करना पड़ेगा एलिमिनेट। आई यहाँ पे ऐसा था, तो एक काम करो, यहाँ पे ना इसको डिवाइड मारो, किससे बेटा, 20 से डिवाइड मारो, ठीक है। तो 20 से करेंगे तो माइनस का 3 आई वन इज इक्वल टू कितना बचेगा, माइनस का 6, ठीक है। अब एक काम करते हुए चलना, गलती मत करना प्लीज, ठीक है। ये तेरे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2, ये तेरे पास क्या बन जाएगी बेटा, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं जो बोल रहा हूं ना वो सुनते हुए चलना। दोनों इक्वेशन को यहाँ पे एक काम करो, ये 2i था, अच्छा, ये अपने पास 2i था, ठीक है भैया, ये अपने पास 2i था। अब मुझे तो i को मारना एलिमिनेट, तो यहाँ पे 2i था और वहां पे कितना है, यहाँ पे है माइनस 3i, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, सुनो, इसको मल्टीप्लाई करता हूं मैं 3 से और उसको मल्टीप्लाई करता हूं मैं 2 से, ठीक है, ताकि i जो है ना वो एटलीस्ट दोनों जो है बराबर हो जाए, ठीक है। तो पहले अपन एक काम करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, जरा गौर करना। यहाँ पे इसको 6 बनाऊंगा तो इसको 6 बनाना है i को, तो इसको जरा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जैसे अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का 6i, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आई वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 12। ये जो इक्वेशन है मैं इसको बोल दूंगा अभी क्या, अल्फा इक्वेशन, ठीक है, इसको बोल दूंगा अल्फा इक्वेशन। और अब बनाता हूं बीटा इक्वेशन, मतलब इसका मॉडिफाइड वर्जन, ठीक है। तो एक काम करो, फर्स्ट वाली इक्वेशन को, भाई सुनो, माइनस 6i आ चुका है। यहाँ कैसे आएगा माइनस 6i, जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। जैसे अपन इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3i1, कितना हो जाएगा, 3i1 6i, और इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर चुका हूं तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। ये जो इक्वेशन बनी है बेटा, इसको बोल दूंगा मैं बीटा इक्वेशन, ठीक है। अब आप जानते हैं मुझे यहाँ पे आई को एलिमिनेट करना था, तो आई को एलिमिनेट करने के लिए भाई सीधे ऐड कर दो ना, ठीक है। तो सीधे ऐड करोगे तो अल्फा प्लस बीटा कर दो, सीधे ऐड करोगे तो अल्फा प्लस कर दो बीटा, ठीक है। माइनस 6i प्लस 6i निपट चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2i1 3i1 बच चुका है, ये 5i1, ये भी बहुत बढ़िया चल रहा है। इज इक्वल्स टू, भाई सही करा अपन ने, निपट गया। ये ऐड करा तो अपने पास कितना बन गया, 5i1, और 6 माइनस 12 करेंगे तो माइनस का 6, तो i1 तुम्हारे पास में हो जाएगा माइनस 6/5 एम्पियर। भाई साहब माइनस 6/5 एम्पियर का मतलब कितना होता है, माइनस का 1.2, कितना होता है, माइनस का 1.2 एम्पियर। इट्स एज सिंपल
एज दैट, माइनस का 1.2 एम्पियर, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, डन 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 भाई। I1 अगर माइनस में आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि करंट, अच्छा इसको एक काम करो, इसका मतलब करंट P2Z फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ अगर I1 माइनस में आ रहा है इसका मतलब करंट जो है ना वो Z से P की तरफ फ्लो कर रहा है, तो बस खत्म ही हो चुका है। देयरफॉर 1.2 एम्पियर फ्लोज फ्रॉम, यहां पे पॉइंट का नाम क्या है Z, और Z से कहां फ्लो कर रहा है, P की तरफ। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल डन फॉर यू, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑल डन फॉर यू। ठीक है, हो गया 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलिए आगे बढ़े। ओके, अब आते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आप लोग के समक्ष प्रस्तुत। मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं, एक बार सवाल को सेल्फ ट्राई करना, जो आपका आंसर आ जाए बढ़िया, अगर नहीं आता है तो फिर उसको मैं सॉल्व करवाता हूं, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है इसके ऊपर यार। चलिए ठीक है, फिर बहुत बढ़िया, आपने ये सवाल तो देख लिया। अब जरा इसको अपन सॉल्व करना स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जरा गौर फरमाएंगे। तो इन अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। ठीक है, मतलब ए से जो दूरी है ना वो इसकी है कुल मिलाकर के 40 सेंटीमीटर के बराबर। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एस, अगर एस के साथ 12 ओम का लगा दिया इन पैरेलल, तो उस वाले कंडीशन में नल पॉइंट शिफ्ट हो जाता है 50 सेंटीमीटर की दूरी पे। डिटरमाइन करना है वैल्यूज ऑफ आर एंड एस। ठीक है, तो पहले अपन कंडीशन नंबर 1 लेके चलते हैं। ठीक है, आ जाओ बेटा, पहले अपन शुरू करते हैं, पहले अपन लेके चलते हैं कंडीशन नंबर 1। पहले अपन लेकर के चलते हैं क्या बेटा, पहले अपन लेकर के चलते हैं कंडीशन नंबर 1। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, आर अपॉन, आप लोग जानते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का पूरा फंडा। यहां पे देखो भैया, जब यहां पे 12 ओम का रजिस्टर पैरेलल में लगा के नहीं रखा है, ठीक है, पहले तो 12 ओम का रजिस्टर नहीं था ना, उसके बाद लगाया है बाद में सेकंड कंडीशन के लिए 12 ओम का रजिस्टर विच इज इन पैरेलल विद एस। तो इनिशियली दिस 12 ओम वाज नॉट प्रेजेंट, तो एस सिर्फ रहेगा राइट हैंड साइड में। ठीक है, सिर्फ अकेला एस ही रहेगा, तो लेफ्ट में क्या होगा, आर अपॉन, अच्छा पहले डिफ्लेक्शन वाज एट 40। ठीक है, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, आर अपॉन 40, लेफ्ट आर्म का रेशियो इज इक्वल्स टू राइट आर्म का रेशियो। तो राइट में कितना है एस, और नीचे कितना होगा बेटा, भाई 1 मीटर का था तो 40 वहां पे हो चुका है, तो यहां पे हो जाएगा 60। तो ये तेरे पास में हो जाएगी क्या बेटा, इक्वेशन नंबर 1। बोलो हाँ, पक्का। चले बेटा, ये वाला अपना फंडा हो गया कंडीशन 1 पे। ठीक है, उसके बाद जो अगला वाला कंडीशन है दैट इज कंडीशन 2। जो अगला वाला कंडीशन है दैट इज कंडीशन नंबर 2। तो कंडीशन नंबर 2 पर क्या हो रहा है बेटा कि लेफ्ट आर्म का रेशियो राइट आर्म के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो आर, अच्छा एक सेकेंड, नल पॉइंट अकर्स एट 50 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, आर अपॉन 50। क्या हो जाएगा बेटा, आर अपॉन 50। तो अपन लिख देंगे इसको आर अपॉन 50 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा बेटा, राइट आर्म का रेशियो। तो राइट आर्म में क्या होगा बेटा, सुनना मेरी बात अच्छे से, एकदम ध्यानपूर्वक सुनना। ये 12 और एस जो है वो थे पैरेलल में। ठीक है, तो पहली बात तो वो जो 12 और एस का पैरेलल है ना वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन सम। ठीक है, अब इस चीज को फिर अपन डिवाइड कैसे करेंगे बेटा, यहां 50 सेंटीमीटर आ चुका था तो बाकी बचा हुआ भी कितना होगा बेटा, ये होगा सर 50 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एक काम करो, यहां से ना मैं एक चीज निकाल सकता हूं, यहां से अगर मैं एक काम करो, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नहीं बोलता हूं, मैं इसको जरा मॉडिफाई कर रहा हूं। अगर मैं r को निकालूंगा तो 40 s अपॉन 60 बन जाएगा। तो 40 अपॉन 60 अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 अपॉन 3, तो r यहां से आ जाएगा, r यहां से आ जाएगा 2s अपॉन 3। बोलो हाँ कि ना, जी सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक। ठीक है, अब जरा गौर करना, पहली बात तो यहां पे काटा पीटी मचाओ, 50 और 50 कहीं के रहे नहीं। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा अपने पास, 12r प्लस, अच्छा ये 12r प्लस क्या हो जाएगा, एस आर इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचेगा, 12s। बोलो हाँ, ठीक है सही कर रहे हैं सर, यहां पे 12r प्लस एस आर इक्वल टू कितना बचेगा, 12s। इट्स एज सिंपल एज दैट, और कुछ तो नहीं है यहां पे। अब एक काम करता हूं, r को यहां से मैं रिप्लेस करना स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, जैसे मैं r को रिप्लेस करूंगा तो 12 इंटू r कितना है, 2s/3, तो ये हो जाएगा 2s/3। उसके बाद s, उसके बाद r को रिप्लेस करो, r कितना है तुम्हारे पास, 2s/3, तो 2s/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना बेटा, 12s के बराबर है। इट्स एज सिंपल एज दैट। जी सर यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जरा इसको अपन सॉल्व करना स्टार्ट करना बेटा, जरा गौर करना, काटो इसको जरा, तो 4 से कटेगा, तो 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8s। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8s। भाई साहब जरा अपन इसको सेपरेशन दे दें, भाई साहब जरा अपन इसको सेपरेशन दे दें, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, ये सुनते हुए चलना, ये हो जाएगा 4 से गया, 4 2 8, 8s प्लस कितना बचेगा अपने पास,
ये बचेगा 2s का स्क्वायर बाई 3, और यहां पे अपने पास में कितना बचेगा बेटा 12s। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये अपने पास कितना बन जाएगा 2s का स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 12s माइनस 8s करेंगे तो कितना हो जाएगा 4s, ठीक है। 12s माइनस 8s करेंगे तो कितना हो जाएगा 4s। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक s से एक s निपट जाएगा, एक s से एक s जो है वो निपट जाएगा। तो यहाँ पे अब तुम्हारे पास में कितना बचेगा, सुनना, 2s बाई 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 4, तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 4 3 का कितना हो गया 12, 12 बाई 2 करेंगे 6, ठीक है। तो सही कर रहा हूँ ना बेटा, 12 अपॉन 6 करेंगे तो जी हाँ, 12 अपॉन 2 करेंगे तो जी हाँ 6 ओम्स आ जाएगा। ये सिर्फ s आ गया है बेटा, ठीक है, ये सिर्फ आ गया है अपने पास में s। अपन एक काम कर सकते हैं, अब लगे हाथ इसकी हल्दी मेहंदी कर दो बेटा, यहां से r भी निकाल देना, ठीक है। तो r निकालने के लिए चले जाओ इस वाली इक्वेशन पे। क्या मैं इसको बोल दूं फर्स्ट इक्वेशन, मैं इसको तो बोल सकता हूं फर्स्ट इक्वेशन यार, ठीक है, इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है। तो जैसे अपन पुट करेंगे s की वैल्यू को, ध्यान देना अच्छे से, पुट यहां पुट वैल्यू ऑफ s इनटू इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ s इनटू इक्वेशन नंबर 1, हमारे पास क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू कितना है अपने पास, ये अपने पास है 2s बाई 3, तो अपने पास से कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ s कितना है 6 अपॉन नीचे कर देंगे 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 3 2 हो जाएगा 6 और 2 2 हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में आंसर कितना 4 ओम्स। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है, पक्का चमक गया पूरा फंडा। तो अपने पास में कितना हो जाएगा 4 ओम्स। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो S भी आ चुका है, R भी आ चुका है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद फिर आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेना बेटा, 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन एंड सुपर क्लियर। जी सर हो गया है ये एकदम डन डना डन डन। अब आ जाओ बेटा इसके अगले वाले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल डन फॉर यू। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द जंक्शन बी एंड डी इन द व्हीटस्टोन ब्रिज शोन इन द फिगर। ये रहेगा अपने पास में सवाल। यहां पे आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द जंक्शन बी एंड डी, ठीक है, बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। और ये बाकायदा सेंट्रल ब्रांच जो है ना वो कट ऑफ हो चुका है, या सेंट्रल ब्रांच यहाँ पे था ही नहीं, तो कायदे से दिस इज नॉट बेसिकली अ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये एक नॉर्मल सर्किट की तरह भी आप इसको डील आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब जरा इसमें अपन को ना पहली बात तो ये है भाई कि करंट किसी एक में भी देके रखा है क्या, जी नहीं सर, करंट किसी एक में भी देके नहीं रखा हुआ है। अब इसको निकालना शुरू करेंगे। तो एक काम कर रहा हूं, मैं पहले इसको ड्रॉ कर रहा हूं, फिर इस पे खेलना शुरू करेंगे, ठीक है। सिर्फ 4 रजिस्टर्स थे और इंटरनल कुछ था क्या, नहीं सर कोई इंटरनल नहीं है, बस 4 रजिस्टर्स और 2 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। एक रजिस्टर, ठीक है, और उसके बाद फिर एक रजिस्टर अपन ने यहां बना दिया, ठीक है। एक रजिस्टर यहां बना दिया और एक रजिस्टर अपन ने यहां बना दिया, ठीक है। जी सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बन चुके अपने पास 4 रजिस्टर्स और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 2 वोल्ट की बैटरी और बस काम खत्म, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, ये था अपने पास, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा बस एक 2 वोल्ट की बैटरी और फिर ये की लगा दिया तुमने, की को अपन ने क्लोज कर दिया है ताकि करंट वगैरह जो है वो उसमें से फ्लो कर सके, ठीक है। अब जरा वैल्यूज पे चले जाओ अच्छे से। एक था 1.5 था और एक था, ठीक है, सारे एक हैं, बस ये वाला 1.5 है। तो 1.5 को लिख दो पहले, खत्म करो बाकी सारे एक एक के हैं। 1 ओम का डिवाइस है, 1 ओम का डिवाइस है और 1 ओम का डिवाइस है। आपको चाहिए क्या यहाँ पे बेटा, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स बी एंड डी। बी वाला ऊपर है और डी वाला नीचे, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस अपने को पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड है। बी वाला पॉइंट यहाँ पर है और डी वाला पॉइंट यहाँ पर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन एक काम करें, आर टी निकालने मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। आर टी का मतलब क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो बेटा ये एक और एक जो दिख रहा है ना, ये बकायदा कैसा हो जाएगा सीरीज में, एक और एक का सीरीज कितना हो जाएगा 2 के बराबर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखना 1.5 और 1 का सीरीज कितना हो जाएगा 2.5 के बराबर। तो ऊपर आ चुका है 2 और नीचे आ चुका है 2.5। क्या बोला मैंने, ऊपर आ चुका है 2 और नीचे आ चुका है 2.5। तो इसका प्रोडक्ट करो तो 2 × 2.5
और नीचे करना है इसका समेशन, तो 2 + 2.5 बोले तो 4.5, बोलो हाँ कि ना। जस्ट सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 2 × 2.5 कितना होता है, 5 होता है, और नीचे 4.5 का मतलब क्या हो जाएगा, 9/2, ठीक है। सॉल्व आउट करेंगे, 10/9 ओम्स इज द नेट रेजिस्टेंस, हाँ कि ना। 10/9 ओम जो है ये तुम्हारे पास हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। अब तुम यहां से एक काम कर सकते हो बेटा, यहां वोल्टेज कितना है बैटरी का वोल्टेज है केवल सिर्फ 2 वोल्ट है, ठीक है। इसका 2 वोल्ट हो गया। अब एक काम करना, देखो वोल्टेज पता है, देखो नेट रेजिस्टेंस पता है, तो बस यहां से करंट निकाल दे। क्या निकाल दे, यहां से करंट निकाल दे। तो आई टोटल इज इक्वल टू वी टोटल अपॉन आर टोटल, बोलो हाँ कि ना। यस सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से जो करंट निकल रहा है दिस इटसेल्फ इज आई टोटल, और उसके बाद फिर जो करंट ऊपर जाएगा उसको देखना पड़ेगा भी, ठीक है। तो अब मैं एक काम कर सकता हूं, यहां से आई टोटल कितना हो चुका है, वी अपॉन आर। वी कितना अपने पास 2, ठीक है। वी कितना अपने पास में बेटा 2 है। आर कितना आ गया 10/9, तो 18/10, इसका मतलब 1.8 हो चुका है बेटा, ठीक है। 18/10 इसका मतलब 1.8 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द टोटल करंट, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द टोटल करंट। अगर मेरे को फ्रैक्शन में चाहिए होगा ना, तो मैं एक काम करता हूं, जब 2 से करूंगा ना इसको, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 9/5, ठीक है। 2 से करूंगा तो 9/5 एम्पियर। अब देखते हैं कि फ्रैक्शन वाला यूज पड़ेगा या पॉइंट्स वाले का यूज पड़ेगा। तो 9/5 मान लूं, अभी चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देख यहां पे अपने पास 9/5 ये आ चुका है टोटल करंट। IT की वैल्यू कितनी है, 9/5 एम्पियर। तो यार ये ऊपर वाले ब्रांच में कितना करंट जाएगा वो तो निकालना पड़ेगा ना। तो अपन एक काम करते हैं, आई अपर बोलता हूं, फिर उसको आई लोअर बोल दूंगा, ठीक है। यहां पे करंट भेजूंगा आई अपर, और इस वाले ब्रांच में मैं करंट भेज दूंगा आई लोअर। सही लग रहा है बेटा, आई अपर और फिर भेज दूंगा आई लोअर। तो एक काम करते हैं, आई अपर निकाल लेते हैं। तो आई या आई लोअर निकाल लूं क्या, वो आसान लग रहा है। तो आई लोअर निकालना है ना, तो क्या हो जाता है बेसिक फॉर्मूला भाई, यहां पे मैं अप्लाई कर रहा हूं CDR, मतलब करंट डिवीजन रूल, ठीक है। अगर मुझे लोअर ब्रांच में करंट निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, मेन करंट मतलब 9/5 इनटू क्या हो जाता है, इनटू हो जाता है बेटा ऑपोजिट रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर मुझे लोअर वाले में निकालना है करंट, तो मेन करंट कितना आ चुका है 9/5, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑपोजिट रेजिस्टेंस से। तो बेटा ऊपर वाले ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस है सर, 1 + 1 2, तो मेन करंट इनटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बेटा, समेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो 2 और नीचे आ जाएगा 2.5, तो 2 + 2.5 बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 4.5, बोलो हाँ, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। 9 2 से कितना होता है 18 अपॉन कितना आ गया 5, और नीचे क्या है बेटा 4.5, तो 4.5 क्या होता है 9/2, ठीक है। 4.5 कितना होता है बेटा 9/2। तो जो आई लोअर है, ध्यान देना अच्छे से, तो यहां से जो आई लोअर आएगा तुम्हारे पास वो कितना आ जाएगा 18/5, और यहां पे पलट के मल्टीप्लाई करो 2/9, कोई दिक्कत नहीं है। 18/5 और पलट के मल्टीप्लाई करा तो 2/9 हो गया। भाई जरा काटा पीटी मचाओ, 9 2 हो जाएगा 18, तो 2 2 4, 4/5, ये आ जाएगा 4/5 एम्पियर। भाई एक बात तूने नोट करी क्या, आई तेरे पास टोटल कितना आ चुका है, आई टोटल तेरे पास में आ चुका है 9/5 के बराबर, और आई लोअर तेरे पास में कितना आ चुका है, यह आ चुका है 4/5 के बराबर। तो अगर मुझे यहां पे आई अपर निकालना है, अगर मुझे यहां पर आई अपर निकालना होगा, भाई देखो यार जो चीजें निकल चुकी हैं जरा उस पर दिल बना दिया जाए। आई टोटल वी ऑलरेडी गॉट दिस, आई लोअर वी गॉट दिस। नाउ अब अपन निकालते हैं यहां से क्या, आई लोअर तो निकल गया ना, आई अपर निकाल दो अभी के अभी, ठीक है। तो भैया जब आई अपर निकालेंगे तो क्या होगा, सुनना यार सिंपल सी बात है। आई अपर निकालने के लिए काम करो, टोटल करंट इसमें से माइनस कर दो आई लोअर। आया समझ कि नहीं आया, टोटल करंट कितना था उसमें से माइनस कर दो आई लोअर, इट्स एज सिंपल एज दैट। टोटल कितना आ चुका है 9/5, उसमें से माइनस कर दो कितना 4/5, तो 9/5 माइनस करेंगे 4/5 तो बचेगा 5/5, और 5/5 क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है जी सर, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपन एक काम कर देते हैं बेटा, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे यहाँ पे निकालना है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी वाला पॉइंट एंड डी वाला पॉइंट। तो अभी के अभी भाई इतना तुम नोट कर लो, और मैं यहाँ पे ना वैल्यूज करंट की डालना शुरू कर देता हूँ, ठीक है।
ध्यान देना बेटा, आई अपर मेरे पास कितना आ चुका है, आई अपर अभी निकाला था सर 1 एम्पियर के बराबर आ चुका है। तो यहां से पूरा फ्लो कर रहा होगा बकायदा 1 एम्पियर, ठीक है। यहां गया 1 एम्पियर और यहां पे नीचे भी कितना आ चुका होगा, 1 एम्पियर नीचे आ चुका होगा। अब एक काम करते हैं बेटा, यहां पे अब देखते हैं आई लोअर, तो आई लोअर कितना है 4/5, ठीक है। तो यहां पे आई लोअर कितना आ गया होगा बेटा 4/5 एम्पियर। और जब यहां जाएंगे अपन तो यहां पर भी कितना हो जाएगा 4/5 एम्पियर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा अपन एक काम करते हैं बेटा, इसको मैं निपटा दूं यहां से, इसको निपटा दूं मैं यहां से। एक काम करो यार, तुम एक काम करो, पहले से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं इसको रिमूव करता हूं। तो बाकी सारी कैलकुलेशन जो है ना वो यहीं के यहीं कर दूंगा, कहानी आपके लिए आसान रहेगी। 2 बार स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट कर लिया, चले ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि सब कुछ ना एक ही स्लाइड पर है, तुम्हारे सामने सर्किट रहे, ताकि तुम्हें क्या है दिक्कत बिल्कुल भी ना आए, ठीक है। तुम समझ रहे हो भावना है मेरी, ताकि तुम्हें दिक्कत बिल्कुल भी ना आ जाए। चलें, तो इसको अपन ने कर दिया पूरा क्लियर। अब जरा गौर फरमाते हुए चलेंगे बेटा। तो अब यहां पे बस फोकस करो बी और डी के बीच में, ठीक है। बी दिख रहा है, डी दिख रहा है, तुम्हारा जहां से मन करे तुम वहां से आ जाओ। तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हें दरअसल इस वाले पाथ से आना है, इस वाले पाथ से आ जाओ। तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस वाले पाथ से आना है, तुम इस वाले पाथ से आ जाओ। लेकिन तुम ये मत बोलना कि सर सीधे आ जाऊंगा, बिकॉज बीच में कोई रजिस्टर नहीं लगा है, ठीक है। तो मैं इसको नाम क्या दूं, इसका नाम मैं अपने नाम पे दे रहा हूं, क्योंकि मैं जाने वाला हूं बीपीडी वाले पाथ पे, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं कि अलोंग द पाथ बीपीडी, जस्ट गो विद द फ्लो, अलोंग द पाथ। सर कौन सा पाथ लेने इस बार बेटा, बी से पी, पी से डी। जी सर सटीक, बढ़िया, एक तरफा शानदार, ठीक है। देखना बेटा क्या होता है, जब आप यहाँ पे बीपीडी का पाथ लोगे ना, जब आप यहाँ पे बी से पी, पी से डी का पाथ लोगे ना, पहली बात तो यहाँ देखो साइन कन्वेंशन, करंट ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये वाला हो जाएगा हाई, ये वाला हो जाएगा लो। करंट यहाँ जा रहा है तो ये वाला हाई और ये वाला लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे और ऐसे अपन जाने वाले हैं, ठीक है। तो जब अपन बी पे स्टार्ट करेंगे तो पोटेंशियल एट बी का, ठीक है। उसके बाद जंप द डिवाइस एंड राइट द इक्वेशन फॉर पोटेंशियल। तो कहाँ गिरे आप, गिरे लो पोटेंशियल पे, लो का मतलब होता है माइनस, और पोटेंशियल क्या होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा 1 × 1, ठीक है। उसके बाद जंप द डिवाइस एंड राइट द इक्वेशन, तो प्लस हो जाएगा। और पोटेंशियल क्या होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट कितना है 4/5 और रेजिस्टेंस कितना है 1, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 4/5 इनटू क्या हो जाएगा 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। और एंड कहां पे दे रहे हो आप, डी पे, तो एंड होता है लो पोटेंशियल, काम खत्म, इक्वल टू कर दो 0, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा VB -1 प्लस कितना हो जाएगा भाई 4/5 करेंगे तो 1/5 होता है 0.2, 0.2 × 4 करेंगे 0.8 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे डी वाले पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो VB मेरे पास कितना हो जाएगा -1 प्लस 0.8 करेंगे ना, तो माइनस का बचेगा 0.2, माइनस का बचेगा VD इक्वल टू हो जाएगा 0। तो B का पोटेंशियल माइनस करेंगे D का पोटेंशियल, तो इक्वल टू बचेगा 0.2 वोल्ट। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है भाई। ये वाला फंडा क्लियर हो गया क्या, ठीक है। VB - VD जो कि रिक्वायर्ड था, ठीक है, जिसका आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हुआ था, वो आ गया है 0.2 वोल्ट। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी से इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर आपको कहानी में आगे लेकर के बढ़ते हैं। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया बेटा। 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन एंड सुपर क्लियर। चलो ओके, जाओ रे। अब आते हैं अपन इसके अगले वाले सवाल पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल डन फॉर यू। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन द गिवन नेटवर्क शोन इन द फिगर। फिगर आपको दिख जाए, इसके लिए मैं स्लाइड से हट जाता हूं, तो उसके बाद तुम लोग अच्छे से नोट करते हुए चलना। चले आगे बढ़े। ओके सर, ओके। सर्किट तो आपने देख लिया भाई, सर्किट तो आपने देख लिया। अब एक काम करता हूं, मैं इसको बना लूं एक बार, तो ऐसा लगेगा और एक ऐसा लगेगा। 4 वोल्ट की बैटरी है और बैटरी के पास कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह तो गिवन नहीं है। जी सर गिवन नहीं है, ठीक है। तो अब मैं एक बार ये सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूं तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। ध्यान देना, सर्किट को करा अपन ने रीड्रॉ। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, एक लग रहा है ऐसे, एक लग रहा है वैसे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये लगा दिया और एक लगा दिया हमने ऐसे, ठीक है। बढ़िया लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है, शानदार लग रहा है सर, बढ़िया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होने वाला है बेटा, जरा ध्यान देते हुए चलना। तो यहाँ पे एक अपने पास 4 वोल्ट की बैटरी लग जाएगी, ठीक है। एक अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एक 4 वोल्ट की बैटरी लग जाएगी। ये लगा दिया अपन ने एक 4 वोल्ट की बैटरी, ठीक है।
शानदार, जबरदस्त, गजब। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, वैल्यू जरा पुट कर लें अपन एक बार यहाँ पे, 152। ठीक है, 152 लग रहा है यहाँ पे, तो 1 5 और ऊपर उचक करके 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या लग रहा है 4 और नीचे लग रहा है 2। ठीक है, यहाँ पे 4 लग रहा है बेटा और नीचे लग रहा है यहाँ पे क्या 2। और ये जो बैटरी सेटअप है वो अपने पास है 4 वोल्ट का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। अब सुनना, यहाँ पे होती है मेन कलाकारी। ठीक है, एक काम करो, पॉइंट्स का नाम रखना शुरू कर दो। ठीक है, इसका नाम रख दिया अपन ने ए, ठीक है, और इसका नाम रख दिया अपन ने बी, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे फिर कुछ डिवाइस आ गया तो उसका नाम तो चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका नाम भी चेंज करना पड़ेगा, जेड रख दो। ठीक है जी सर, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा गौर करना कैसे मैं इस सर्किट को ना कन्वर्ट कर दूंगा व्हीटस्टोन ब्रिज में। तो पहले बस मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ ए, बस मैंने ए पॉइंट लिया, और एक पॉइंट ले रहा हूँ मैं पी। ठीक है, एक पॉइंट लिया मैंने पी, और आप जैसे जानते हैं कि ए और पी के बीच में एक डिवाइस लगा है, कितने का सर, ए और पी के बीच में एक डिवाइस लगा है सर, कितने का, 1 ओम का लगा है, तो लगा दिया अपन ने 1 ओम। ठीक है, तो भैया इसकी बात तो हो चुकी है। अब जरा अगले वाले पे आ जाओ बेटा, अगले वाले पे आ जाओ। ए और पी की बात हो चुकी है, अब ए और जेड की बात करते हैं। तो ए और जेड में कितने का लगा है, फिर से लगा हुआ है 2 ओम का ही, तो एक पॉइंट लेते हैं अपन जेड। ठीक है, और ए और जेड के बीच में लगाते हैं एक डिवाइस, कितने का, ये लगाते हैं अपन 2 ओम का। चलो भैया बढ़िया हो गया। ठीक है, इसकी बात भी हो गई, आगे बढ़े। अब देखना बेटा क्या हो रहा है, P और Z के बीच में लग रहा है एक 5 ओम का। तो बेटा P और Z के बीच में लगाने के लिए तो ऑब्वियसली सर ऐसे ही करना पड़ेगा। तो P और Z के बीच में लगा दिया अपन ने 5 ओम का, बढ़िया सर, एक तरफा। अब उसके बाद क्या होगा, इसको निपटा दो। उसके बाद क्या होगा बेटा, एक ये जो 2 ओम का लगा हुआ है ना, देखना ये लगा हुआ है P और B के बीच में। ठीक है, तो P तो वो रहा, और एक पॉइंट अपन लेते हैं यहाँ पे B। ठीक है, तो P और B के बीच में कितने का लग रहा है सर, ये 2 ओम का लग रहा है, तो P और B के बीच में लगा दो 2 ओम का। ठीक है, और आखिरी काम कर लेते हैं, अंतिम काम कर लेते हैं भाई। यहां पे जो आखिरी बच गया है वो Z और B के बीच में बच गया है 4 ओम का, तो लिख दो बेटा Z और B के बीच में 4 ओम का। और बताओ अब तुमको चमका, अब बताओ अब तुमको चमका। उसके बाद बैटरी कनेक्शन कितने का है, 4 वोल्ट का है, तो कर देंगे 4 वोल्ट का। बैटरी कनेक्शन 4 वोल्ट था, कर दिया अपने 4 वोल्ट का। अब जरा ध्यान देना भाई साहब, यहां पे क्या हो रहा है, लेफ्ट आर्म का रेशियो राइट आर्म के रेशियो के बराबर हो रहा है। तो पहले अब जरा इसको अपन को जगह बनानी पड़ेगी। छोटा कर दें इसको जरा, समझाने के लिए था तो वो पूरा समझा दिया आपको, है ना। तो अब जरा इसको अपन यहां शिफ्ट कर देते हैं। जी सर, बढ़िया, शानदार। तो ये था अपने पास मेन सर्किट। उसके बाद ये रहा इसका सोल्यूशन, इसको भी छोटा कर देते हैं बेटा पहले। ठीक है, ओके सर, जबरदस्त, एक तरफा। ठीक है, अब देखो भाई, बीच में डाल दिया अपन इसका सेपरेशन। ओके, बढ़िया चल रहा है। तो ये अपने पास मेन सर्किट था, ये अपने पास हो गया सिंप्लीफाइड वर्जन। अब क्या है ना कि इसमें ये सिंप्लीफाइड वर्जन में दरअसल हो क्या रहा है कि लेफ्ट आर्म का रेशियो राइट आर्म के रेशियो के बराबर है कि नहीं, वो चेक तो कर लें। इस सिंप्लीफाइड वर्जन में एक बार चेक कर लेते हैं कि लेफ्ट आर्म का रेशियो राइट आर्म के रेशियो के बराबर है कि नहीं है। चलो भैया, तो LAR का मतलब होता है लेफ्ट आर्म का रेशियो, LAR का मतलब होता है लेफ्ट आर्म का रेशियो। तो भैया लेफ्ट में क्या है, 1/2। चलो बढ़िया। और RAR का मतलब क्या होता है, राइट आर्म का रेशियो। तो राइट में कितना है बेटा, 2/4। जैसे अपन 2/4 को सॉल्व आउट करेंगे तो कितना बचेगा, 1/2। अगर ये 1/2 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट आर्म का रेशियो राइट आर्म के रेशियो के बराबर हो चुका है। इसका मतलब ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन, देयरफॉर ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन, देयरफॉर ब्रिज इज बैलेंस्ड। और अगर ब्रिज बैलेंस्ड है, इसका मतलब यह है कि सेंट्रल ब्रांच इज कट ऑफ। ठीक है, अगर ब्रिज बैलेंस है, इसका मतलब यह है कि सेंट्रल ब्रांच इज कट ऑफ। अगर ब्रिज बैलेंस्ड है, इसका मतलब यह है कि सेंट्रल ब्रांच जो है वो कट ऑफ हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब देखो भाई साहब, ठीक है, इसको देंगे अपन यहाँ पे सेपरेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा देखते हुए चलना, सेंट्रल ब्रांच कट ऑफ हो जाएगा। अब तुम समझ गए हो पूरा का पूरा खेल। ठीक है, जैसे ही सेंट्रल ब्रांच कट ऑफ हो जाएगा सर, तो अपने पास क्या बचेगा, ऊपर 1 और 2 बचेगा, जो कि हो जाएगा अपने पास ऑटोमेटिकली कितना, सीरीज में हो जाएगा 3 के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना अपने पास, जरा गौर करते हुए चलना, ये 1 ओम का है, ये अपने पास कितने का है सर, 2 ओम का है। यहां पे अपने पास क्या है सर, देखते हुए चलो, यहां अपने पास क्या है सर, यहां पे अपने पास 2 का है और 4 का है, ये अपने पास 2 का है और 4 का है। ठीक है,
और ये अपने पास कनेक्शन कितने का है, कनेक्शन है अपने पास कितने का, 4 वोल्ट का, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई 1 और 2 कितना हो जाएगा, सीरीज में 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और 4 सीरीज में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 3 और 6 का पैरेलल, ठीक है। 3 ओम इज पैरेलल टू 6 ओम, ठीक है। 3 ओम इज पैरेलल टू 6 ओम। तो भाई साहब तुम्हारे पास जो आर टोटल है ना वो कितना हो जाएगा भाई, 3 और 6 का जो पैरेलल करोगे तो प्रोडक्ट 18 अपॉन समेशन 9, 18 अपॉन 9 कितना बच जाएगा, 2 ओम्स, ठीक है। 18 अपॉन 9 कितना हो जाएगा, 2 ओम्स। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है तुमसे पूछा हुआ है व्हाट इज द टोटल करंट, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, मतलब बैटरी से क्या करंट निकाला गया है, जो कि एब्सोल्युटली आई करंट निकाला गया है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, जो कि एब्सोल्युटली आई करंट निकाला गया है। तो वो आई कैसे निकलने वाला है जरा गौर करना बेटा। नाउ आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी ओवर आर, वाइट से करेंगे, ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो वी कितना अपने पास 4, आर कितना अपने पास 2, सॉल्व करने पे 2 एम्पियर, दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। सॉल्व करने के बाद 2 एम्पियर इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी से इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। चमक गया पूरा, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन। चलो भाई साहब बढ़िया एक तरफा। अब आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने यहाँ पे मौजूद है बेटा। जरा सवाल को देखा जाए और तुम्हें क्या चमक रहा है। 3 इक्वल रेजिस्टेंसेस connected in series across a source of EMF consumes 20 watt, ठीक है। If the same resistors are connected in parallel across the same source of EMF, what would be the power dissipated, ठीक है। क्या पावर डिसिपेटेड होगा ये आपको निकालना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। एक बार जरा सेल्फ ट्राई कर लो, अगर तुमसे बन गया तो बहुत जबरदस्त, नहीं बनेगा तो फिर मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन इस सवाल पे एक बार सेल्फ ट्राई तो बनता है। चले भाई फिर बढ़िया सवाल तो देख लिया आप लोगों ने। अब जरा इसको अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो 3 यहाँ पे रजिस्टर्स है बेटा, जिसको सीरीज में लगा के रख दिया हुआ है और सोर्स का ईएमएफ नहीं पता है, कंज्यूम कर रहा है 20 वॉट का पावर, ठीक है। तो एक काम करें, पहले अपन देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। जब सीरीज में लगा करके रख दिया है तो क्या हो रहा है बेटा, अच्छा आइडेंटिकल थे क्या सारे के सारे, 3 इक्वल रजिस्टर्स, ठीक है भैया सही है, आइडेंटिकल रजिस्टर्स थे, सीरीज में लगा के रख दिया हुआ इसको। तो आर, इसका भी आर और इसका भी आर हो जाएगा। और सोर्स का ईएमएफ चलो नहीं पता, इसको अपन मान लेते हैं, सोर्स का वोल्टेज कितना मान लेते हैं, वी मान लेते हैं। ये आर था, ये वाला भी आर था, ये वाला भी आर था, और यहाँ पे पावर जो था ना बेटा, वो पावर था कितना, 20 वॉट के बराबर, ठीक है ठीक है ठीक है। यहां पर जो पावर कंजम्पशन था वो था 20 वॉट्स के बराबर। अब जरा ध्यान देना, पावर का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, पावर का बेसिकली फॉर्मूला होता है V का स्क्वायर ओवर R, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, तो पावर कितना है 20, वोल्टेज क्या है नहीं पता, तो V का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन कितना हो चुका है, 3R के बराबर हो चुका है। तो बहुत बढ़िया, ये अपने पास आ गई है फर्स्ट इक्वेशन, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आते हैं पैरेलल पे, अब आ जाओ पैरेलल पे। जैसे ही क्या हुआ है बेटा यहाँ पे कि इफ द सेम रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सेम सोर्स ऑफ ईएमएफ, देन व्हाट वुड बी द पावर डिसिपेटेड। इस बार निकालना है पावर डिसिपेशन। तो रेजिस्टर सेम ही है, लेकिन इस दफा लगा के रख दिया इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये रहा इसका रेजिस्टेंस आर, ये रहा इसका रेजिस्टेंस आर, और ये रहेगा इसका रेजिस्टेंस आर, और उसके बाद इनको अपन ने जोड़ करके रख दिया हुआ है एक बैटरी में, जिसका वोल्टेज वही है V के बराबर, ठीक है, जिसका वोल्टेज वही है V के बराबर। और रेजिस्टेंसेस कितने हैं इसके, R था, R था, R था, ठीक है। तो यहाँ पे पावर क्या होगा बेटा, जरा गौर करते हुए चलना। P इज इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर ओवर R, तो रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इस बार पावर क्या है चल नहीं पता, तो V का स्क्वायर क्या है चल वही सेम था, लेकिन रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या हो जाएगा बेटा, R/3 हो जाएगा। इस दफा क्या हो जाएगा, R/3। दिस बिकम्स योर सेकेंड इक्वेशन। आपको बस डिवाइड करना है सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। तो जैसे आप इसमें डिवाइड करना शुरू करेंगे ना, डिवाइड कर दो किसको, सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दो फर्स्ट इक्वेशन से, तो इससे कहानी कहां आगे बढ़ेगी। तो जरा गौर करेंगे, P अपॉन नीचे कितना है 20, ये अपने पास कितना है 3V² बाई R,
3v² बाई आर, और एक काम करो उसको पलट के मल्टीप्लाई कर दो, 3r अपॉन नीचे क्या हो जाएगा v², ठीक है, 3r अपॉन नीचे क्या हो जाएगा v का स्क्वायर, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब एक काम करो बेटा, यहां से मचाओ काटा पीटी, तो यहां से क्या बच जाएगा बेटा v² गायब हो जाएगा, r से r गायब हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचने वाला बेटा 9 × 20, ठीक है। तो यहां पे पावर तुम्हारे पास कितना बचेगा, जरा गौर करना बेटा, 3 3 से कितना हो गया 9, 9 × 20 मतलब 180 वॉट। क्या बोलते हो भाई, पक्का चमका? दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, 180 वॉट, इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस सवाल का जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, चलो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चले, क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल डन फॉर यू। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल इज 4 × 10⁻⁸ मीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव ऑन एन एवरेज ऑफ 2 EV की एनर्जी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर एनर्जी तो जूल्स में होनी चाहिए, या एटलीस्ट हमको तो हैबिट सर एनर्जी की जूल्स में ही है, यहाँ पे ईवी में देके रखा है, हम क्या करेंगे, तो बेटा क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कन्वर्जन समझना पड़ेगा, ठीक है। सर कौन सा कन्वर्जन बेटा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, तो वो होता है 1.6 10⁻⁻⁻19 जूल के बराबर। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये हो जाएगा 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 2 1 इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, 1 इलेक्ट्रॉन है, टू एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन द मेटल इन द यूनिट्स ऑफ वोल्ट पर मीटर चाहिए। एक बार जरा सवाल देख लो अपने हिसाब से कि तुम्हारा दिमाग कितना चल रहा है, तुम इस सवाल के बारे में क्या सोच रहे हो, तुम्हारी क्या अप्रोच है, ठीक है। चले आगे बढ़े क्या, चलो भैया आगे बढ़ा जाएगा इसके अंदर। अब तो अब ना क्या करेंगे, बस डेटा को उठाओ आगे बढ़ो, ठीक है। तो डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो डिस्टेंस है अपने पास कितनी, 4 10⁻⁻8। चले, डिस्टेंस है 4 10⁻⁻8 मीटर, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव ऑन, मतलब पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, ओके सर। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव ऑन एन एवरेज ऑफ दिस मच एनर्जी, एनर्जी मतलब होता है वर्क, तो वर्क है अपने पास 2 EV के बराबर का, तो वर्क लिख लो इसमें कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर का, आपने नोट कर लिया इसमें वर्क, ठीक है। 2 एन इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज है, ठीक है। इन द मेटल इन द यूनिट्स ऑफ वोल्ट पर मीटर अभी निकाल देंगे बेटा। अब जरा गौर करेंगे, सिंपल सी बात होती है, नाउ सुनना मेरी बात को अच्छे से भाई। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है सर, वर्क का फॉर्मूला होता है सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने बोला बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, फोर्स को मैं कैसे लिख सकता हूं सर, फोर्स को लिख सकते हैं Q × E में, तो QED क्वाइट इजीली डन, कोई दिक्कत नहीं है, QED वर्क आ चुका है, क्वाइट इजीली डन, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, यहां से मुझे निकालना क्या सर, आपको तो निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ठीक है। तो जब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, W/QD। नाउ अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है तो अपने पास क्या हो जाएगा, W अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, Q × D, ठीक है। तो भैया W का मतलब क्या होता है, वर्क डन। नाउ व्हाट इज द वर्क डन, सर वर्क डन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ऊपर लिखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस इतनी सी बात है। और नीचे क्या है, चार्ज, चार्ज किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। तो भाई वी आर गोइंग टू टेक द मॉड्यूलस ओनली, तो 1.6 10⁻⁻ क्या हो जाएगा, -19 हो जाएगा। उसके बाद सेपरेशन डिस्टेंस क्या है, तो सेपरेशन डिस्टेंस गिवन था 4 10⁻⁻8, सेपरेशन डिस्टेंस गिवन था 4 10⁻⁻8। अब एक काम करो बेटा, यहां पे मचाओ काटा पीटी, ठीक है। तो 10 की पावर -19 से 10 की पावर -19 ये निपट गया पहली फुर्सत में, 1.6 ये निपट गया पहली फुर्सत में। तो अपने पास अब क्या बचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ये बचेगा अपने पास। पावर तो कुछ नहीं बची 10 की, बस यहाँ की बच रही है। 10 की पावर 8 को उठा लूंगा मैं ऊपर, 2/4, 10 की पावर -8 ऊपर गया प्लस का 8, तो 2/4 करूंगा तो 1/2, 1/2 को लिखूंगा तो 0.5, तो 0.5 10 की पावर 8 हो गया,
पॉइंट को आगे ले जाओ बेटा, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू क्या हो जाएगा 10 की पावर 7 वोल्ट पर मीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, उसके बाद फिर आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन एंड सुपर क्लियर। ठीक है, चलो ओके। अब आ जाओ बेटा इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल डन फॉर यू। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या बोलना चाह रहा है कि इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द 3 ओम रेजिस्टर इज 0.8 एम्पियर्स, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ओम रेजिस्टर। इतनी सी बात है। इसका मतलब क्या है कि करंट जो फ्लो कर रहा है 3 ओम के रेजिस्टर में से वो 0.8 है। 3 ओम में से जो करंट फ्लो कर रहा है ना, इसकी वैल्यू कितनी है 0.8 है। भाई 0.8 एम्पियर अगर फ्लो कर गया तो भाई एक बात सुनना तुम, ठीक है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस मैं निकाल दूंगा, सब निकाल दूंगा। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ओम रजिस्टर। इतनी सी बात है। अब मैं इसको ड्रॉ करना शुरू करता हूं। ठीक है, 3 6 और 4। ओके सर, ध्यान देंगे बेटा, पूरा फोकस चाहिए आपका। ठीक है, ये था अपने पास 3 ओम का, ये था अपने पास 6 ओम का, 3 6 हो गया, और ये था अपने पास में कितना 4 ओम्स का। ठीक है, तो अपने पास में क्या हो गया बेटा, 3 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, और यहां पे बैटरी का वोल्टेज चल नहीं पता, बैटरी का वोल्टेज चल नहीं पता। ठीक है, 3 ओम, 6 ओम, 4 ओम। ठीक है, और सवाल के अनुसार जो करंट फ्लो कर रहा है ऊपर वाले में से, सवाल के अनुसार जो करंट फ्लो कर रहा है ऊपर वाले रजिस्टर में से, वो पास कर रहा है 0.8 ओम्स के बराबर का। ठीक है, तो जरा गौर करते हुए चलना बेटा। अब देख यार, अगर 0.8 ओम वहां से पास कर गया तो मैं वहां पे वोल्टेज तो निकाल सकता हूं अभी के अभी। ठीक है, जरा ध्यान देना, वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम, वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम डिवाइस इज, भाई V इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर। तो I कितना है 0.8 इंटू आर कितना है 3। सॉल्व आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.4 वोल्ट। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, सर अगर वहां पे हो जाएगा 2.4 वोल्ट तो यहाँ पे मैं लिख दूं क्या कि जो अभी अभी नया नया फाइंड आउट अपन ने करा है, वो फाइंड आउट अपन ने करा है कि यहाँ पे वोल्टेज है 2.4 वोल्ट। अब जरा सुनना सर, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है, तो नीचे वाले पे भी कितना पोटेंशियल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2.4 वोल्ट का पोटेंशियल हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। चले सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपन निकालते हैं करंट थ्रू द लोअर डिवाइस, मतलब इस वाले का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब जरा निकालो बेटा करंट थ्रू या करंट वाया 6 ओम डिवाइस, करंट वाया 6 ओम डिवाइस। अब जरा ध्यान देना, अच्छे से तसल्ली से ध्यान देना बेटा। ठीक है, इसका मुझे V पता है, इसका मुझे R पता है, मुझे बस I निकालना है। तो भाई ऊपर इसको मैंने, चल अभी के लिए मैंने इसको I1 बोल दिया। अब मैं इसका I2 निकाल रहा हूं, फिर तो जो यहां से पास करेगा वो I2 पास करेगा। तो I2 इज इक्वल टू क्या है, इसका वोल्टेज क्या है सर, इसका वोल्टेज है 2.4। इसका रेजिस्टेंस क्या है सर, इसका रेजिस्टेंस है 6। ठीक है, ये वैसे होता है अपने पास 4 के बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 0.4 के बराबर। ठीक है, ये अपने पास कितना हो जाएगा 0.4 एम्पियर के बराबर। तो ऊपर क्या था 0.8, नीचे जाएगा 0.4। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब मेरी बात सुनना बेटा, 0.8 हो गया, यहाँ से I2 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 0.4 आ चुकी है। तो जब यहाँ से बात की जाएगी ना बेटा, I2 जस्ट निकाला, कितना आ गया 0.4 एम्पियर आ चुका है। ठीक है, अब सुन, 0.8 यहां से आएगा, 0.4 यहां से आएगा, सॉल्व आउट करूंगा 1.2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो करंट पास करेगा वो 1.2 एम्पियर पास करेगा। भाई यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल में हमसे क्या पूछ के रखा हुआ था कि व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 4 ओम डिवाइस। तो अभी के अभी निकाल देंगे इसका पोटेंशियल ड्रॉप। सर कैसे निकलेगा, जरा ध्यान देना। नाउ ऐसे के ऐसे निकाल देंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम डिवाइस। ठीक है, हम निकाल देंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, क्या है बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम डिवाइस। ठीक है, अब जरा ध्यान देते हुए चलना अच्छे से। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 4 ओम डिवाइस। अब जरा ध्यान देते हुए चलना अच्छे से। तो भैया यहां से I कितना पास कर रहा है, तो जरा गौर करेंगे अपन। यहां से सर I पास कर रहा है 1.2, और इसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा 4।
सॉल्व आउट करेंगे ना इसको अपन, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 4.8 वोल्ट। इट्स एज सिंपल एज दैट। दिस वाज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच वाज बेसिकली रिक्वायर्ड अक्रॉस 4 ओम का डिवाइस। अब अगर सवाल में आपसे ये भी पूछ लिया जाए ना कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द सोर्स, ठीक है, तो आप वो भी निकाल सकते हैं। खैर आंसर, जहां तक आंसर लाने की बात थी, तो आंसर इज एब्सोल्युटली दिस ओनली। लेकिन एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक्स्ट्रा पोटेंशियल ऑफ द सोर्स, ठीक है। अगर आपको पोटेंशियल निकालना है सोर्स का तो क्या करना पड़ेगा सर इसके लिए? तो बेटा एक काम करो ना, इसमें पोटेंशियल कितना आ गया सर 2.4 आ गया, इसको ऐड मत करते रहना, एक सिंगल लूप का देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मान ले इसका नाम रख दे अपने हिसाब से P, इसका नाम रख दे Z, इसका नाम रख दे T, ठीक है। तो P और Z के बीच का पोटेंशियल प्लस Z और T के बीच का पोटेंशियल, दिस इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द सोर्स। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो P और Z में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है सर? वो तो अपने पास 2.4 वोल्ट है। और Z और T के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया सर? वो तो आ गया 4.8 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा 7.2 वोल्ट, ठीक है। ये अपने पास कितना हो जाएगा 7.2 वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द सोर्स। हालांकि दिस वाज नॉट आस्क्ड, लेकिन कभी अगर किसी तरह के सवाल में ऐसा पूछ लिया गया तो फिर वहां पे आप घबराओगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बस यही पैटर्न फॉलो करना है और आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चले भाई, पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 3, 2, 1, ready, go, super clear and super done. It's as simple as that. ठीक है, चले भाई, निपटा दिया इसको अपन ने। अब आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल डन फॉर यू, ठीक है। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। 2 wires of same material have the same length but area of cross sections are in the ratio of 3:1, ठीक है। तो 2 वायर सेम मटेरियल, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? सेम मटेरियल का मतलब होता है कि दोनों की रेजिस्टिविटी जो है ना वो सेम, तो रो के बराबर। उसके बाद सेम लेंथ है, इसका मतलब जो पहले वाले का लेंथ है वही दूसरे वाले का लेंथ है, तो उसको सीधे अपन L बोल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उनका जो एरिया का रेशियो है वो है 3:1। उनके जो एरिया का रेशियो है वो है 3:1, मतलब A1/A2 करोगे तो 3:1 आ जाएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ द थिकर वायर इज 10 ohms, ठीक है। जो दूसरे जो थिकर वायर है ना उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना अपने पास 10 ohms के बराबर है। और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज X के बराबर है। सर कौन सा कॉम्बिनेशन हो रहा है? ये हो रहा है अपने पास में क्या, ज्वाइंट इन सीरीज, मतलब ये अपने पास में हो रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आपको निकालना है कि X की वैल्यू क्या होगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। भाई एक बार सेल्फ ट्राई करके देख लेना, अगर चमक जाता है तो बहुत शानदार, अदरवाइज फिर मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा इसको। चले देखो बेटा, ठीक है, जो गिवन है बस वो पकड़ते हुए चलना। तो 2 वायर्स थे सेम मटेरियल, ठीक है, तो अपन ने देख लिया कि हाँ भैया रेजिस्टिविटी वगैरह सब सेम है। यहाँ पे बस अंतर किस में आ रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो है 3:1, मतलब मोटा वाला वायर जो है वो 3 गुना मोटा है दरअसल, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब A1/A2 का रेशियो कितना है 3:1। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि A1 जो है वो है थ्राइस ऑफ A2। A1 जो है वो है थ्राइस ऑफ A2। इसका मतलब फर्स्ट वायर इज थिकर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट वायर है वो थिकर है। इट मींस फर्स्ट वायर इज थिकर। इसका मतलब क्या है कि पहला वायर जो है वो थिकर है, फर्स्ट वायर इज थिकर, ठीक है। तो आपको फिर गिवन है कि जो मोटा वाला वायर है ना उसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ohms है, तो R1 होगा 10 ohms, R2 नहीं होगा। समझ गए इस पूरी बात को। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3:1 था, तो A1 जो है वो अपने पास क्या हो जाएगा थ्राइस टाइम्स A2, मतलब मोटा वाला वायर जो है वो पहला वाला वायर मोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस ऑफ थिकर वायर इज 10 ohms कर दिया। तो यहाँ पे निकालना है पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। चले सर, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक तो नहीं है। तो R1 अपने पास में कितना आ चुका है सर? ये अपने पास में आ चुका है 10 ohms के बराबर। अब अपन निकालते हैं, पहली बात तो R2 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ अगर अपन R1/R2 करें तो जरा गौर करना क्या होता है, रो L बाई क्या हो जाएगा A1, और यहां पे क्या हो जाएगा A2 अपॉन रो L। तो बेटा यहां से पहली फुर्सत में क्या है कि रो L और रो L जो है वो जवाब दे जाएंगे। तो यहां पे अब R1/R2 का जो रेशियो है वो तरीके से क्या बचेगा, जरा गौर करना। तो ये अपने पास बचेगा A2/A1, और A2/A1 जब निकालना होगा तो 1/3 आ जाएगा। जब A2/A1 निकालना होगा तो ये तो 1/3 आ जाएगा, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। तो यहां से R2 जो है वो आ जाएगा थ्राइस ऑफ R1। अब सिंस हम जानते हैं कि R1 की जो वैल्यू थी वो तो 10 ohms के बराबर थी,
सिंस हम जानते हैं कि R1 की जो वैल्यू थी वो तो 10 ओम्स के बराबर थी, तो देयरफॉर जो R2 है वो 3 टाइम्स R1, मतलब R2 जो है वो हो जाएगा 30 ओम्स के बराबर। ठीक है, R2 जो है वो हो जाएगा 30 ओम्स के बराबर और R1 जो है वो हो जाएगा 10 ओम्स के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। R1 10 हो चुका है, R2 कितना हो चुका है, 30 हो चुका है। अब करते हैं अपन इसका सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, निपटा दिया इसको अपन ने बेटा, बहुत बढ़िया। इसको भी निपटा दिया सर, बहुत बढ़िया। अब अपन करने वाले हैं इसका सीरीज कॉम्बिनेशन। तो भैया क्या ही है इसके अंदर, तो फिर तो सिंपल ही काम हो चुका है पूरा, अब तो कुछ है नहीं इसके अंदर। तो अब क्या है भैया, R1 R2 निपटा दो। ठीक है, तो R1 की वैल्यू अपने पास कितनी आ चुकी है बेटा, ये अपने पास R1 था और ये R2 था। तो R1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है अपने पास, R1 was 10 और R2 is 30। तो देयरफॉर जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा भाई साहब, R1 कितना अपने पास, R1 was 10 और R2 कितना अपने पास, R2 was 30। तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 10 प्लस 30 मतलब कितना हो जाएगा, 40 ओम्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, RT मेरे पास में कितना हो जाएगा बेटा, 40 ओम्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। हो गई पूरी कहानी, डन 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 डन। जल्दी से इस कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। हो गया बेटा, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर सुपर डन। चले, यस सर, बढ़िया। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल डन फॉर यू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर के आपके सामने। करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर डिपेंड्स अपॉन ऑन टाइम एज दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन टाइम 0 to 2 सेकेंड्स। जब टाइम दे के रखा हुआ है 0 to 2 सेकेंड्स, तो ये जो तरीका है ना बेटा, ये आपको दरअसल दर्शाता है कि लिमिट्स है। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2। ठीक है, चलो अब लिमिट्स अगर है इसका मतलब इंटीग्रेशन है। अब लॉजिकली क्यों इंटीग्रेशन है तो मैं आपको दिखाता हूं। पहली बात तो I इज इक्वल टू है क्या, ये I का मतलब करंट है, तो I इज इक्वल टू बेसिकली है क्या, I का मतलब बेसिकली क्या है, करंट है। तो I क्या है, 3t का स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 लिख लें, 3t का स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। I 3t का स्क्वायर प्लस 2t प्लस का कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब आपको यहां पे निकालना क्या है, तो आपको यहां पे निकालना है सिर्फ और सिर्फ चार्ज। ठीक है, तो नाउ जैसे कि आप लोग एक बात जानते हैं, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, मतलब dq बाई dt इज करंट। ठीक है, तो देयरफॉर जब मैं dq निकालूंगा तो dq मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, I टाइम्स dt हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहां पे dq इज इक्वल्स टू, भाई साहब I कितना है अपने पास, 3t का स्क्वायर प्लस 2t प्लस ये अपने पास, अरे काम करो ना, इसका कर दो इंटीग्रेशन, यहां पे कर दो इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा, 3t का स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलो बेटा अब एक काम करो, लिमिट्स यहां पे अप्लाई करना शुरू कर देना। टाइम कितना है, 0 से 2 सेकंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो टाइम है अपने पास, जी हाँ, 0 से 2 सेकंड्स के बराबर। ठीक है, और चार्ज का फ्लो हो रहा है 0 से q के बराबर। चले, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब चार्ज dq का इंटीग्रेशन q हो जाएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट मार देंगे इसको अपन बेटा, 3 को रखो बाहर, उसके बाद t स्क्वायर का करो इंटीग्रेशन। ठीक है, dt के साथ 0 से 2, उसके बाद 2 को रखो बाहर और यहां पे t का करो इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में 0 से 2, उसके बाद फिर 5 को रखो बाहर, इंटीग्रेशन dt का करो कहां से कहां तक, 0 से कर दो बेटा 2 तक। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई साहब अब अपन देंगे यहां पे क्या, यहां पे अपन देंगे इसमें लिमिट्स नहीं मतलब सेपरेशन। ठीक है, चलो 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 अब ध्यान दे भाई, बस खत्म हो ही चुका है अपने पास। तो q माइनस 0 करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ q बचेगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा, 3 को रखा बाहर, तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 हो चुका है। ठीक है, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 हो चुका है। लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 2, उसके बाद 2 को रखा है बाहर और t का इंटीग्रेशन क्या हो चुका है, t स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे आ जाएगा t स्क्वायर, नीचे आ गया था 2 और लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या है अपने पास 2 के बराबर है। अब आखिरी काम बचा है बेटा, 5 को रखो बाहर और dt का इंटीग्रेशन t के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 को रखो बाहर, dt का इंटीग्रेशन t के बराबर आ जाएगा। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे 3/3 निपट गया, अपर लिमिट पुट करो, 2 का क्यूब करेंगे, 2 2 4 2 8 माइनस
0 करो, उसके बाद 2/2 निपट गया 1, उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 4 माइनस करेंगे लोअर लिमिट 0, उसके बाद 5 को रखो बाहर, उसके बाद यहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा, तो 2 माइनस 0 कर देना, निपट जाएगा। ठीक है, तो चार्ज तुम्हारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 8 + 4 + 10। सही जा रहा हूं बेटा, बिल्कुल सटीक जा रहे हैं सर। तो 8 + 4 12, 12 + 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 + 10 करेंगे तो 22 कूलम। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर ऑफ द चार्ज ट्रांसफर्ड इन दोज 2 seconds. Final answer of the charge transferred in those 2 seconds. It's as simple as that. मेरे ख्याल से पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चले भाई, तो बस ये वाली कहानी थी। अपने पास 10 क्वेश्चन थे ये MIQ सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छे से दिमाग में चला गया होगा, हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, कहीं कुछ परेशानी नहीं रही होगी। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो जरा इस वीडियो पर प्यार बरसाएं, इस वीडियो को लाइक करें और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को शेयर करो, इस वीडियो को फैला दो, अपने सारे दोस्तों को बता दो, अपने सारे जान पहचान में ये बात फैला दो कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और प्लेलिस्ट के अंदर क्या शानदार चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है, तारीफ है या बुराइयां हैं, जो भी कुछ है उसको आप कमेंट सेक्शन के जरिए आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको, मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है, जा करके सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो अगर चैनल पे तो उसके नोटिफिकेशंस आपसे किसी भी कंडीशन में मिस आउट ना हो जाएं। ठीक है, इसी के साथ क्लास करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसके बाद CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।